भगवती महामाया जगदम्बा आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा निरंतर प्रणाम है। हम देवी भक्त सुदर्शन की कथा की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। राजा, उनके जो पिता हैं राजा ध्रुव संधि, तो उनका निधन हो गया। वो शिकार खेलने गए थे और वो उनके दो रानियां थी और दोनों रानियां में एक मनोरमा थी और दूसरी जो थी उसका एक दूसरा पुत्र था। लेकिन वो जो मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को वो अधिक नहीं प्यार करते थे। अब उनकी मृत्यु हो गई है। अब जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो दोनों रानियों ने अपने अपने पिताओं को बुलवा लिया अयोध्या में। और क्योंकि अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा इसका प्रश्न खड़ा हो गया। तो रानी मनोरमा का जो पुत्र है सुदर्शन, उसको जो वहां के राज पुरोहित हैं महर्षि वशिष्ठ, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ जो है वो लाखों वर्षों तक अयोध्या में पुरोहित बनकर रह चुके हैं और जितने भी राजा होते आए हैं उन सबके पुरोहित बहुत दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ऋषि रहते आए हैं। तो वो सब विचार कर रहे हैं कि जो राज्य के हित में यही है कि मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को राजा बनाया जाए। लेकिन जो दूसरी रानी है तो उज्जैन, उसने अपने पिता जो उज्जैन के राजा युधाजित हैं उसको खबर दे दी। तो युधाजित अपने दौहित्र शत्रुजित का हित करने के लिए अयोध्या में आ धमका और उसने, और दूसरे लोग भी आए। जब आसपास ये समाचार फैल गया कि राजा की मृत्यु हो गई है और वहां पर राजगद्दी के लिए लड़ाई चल रही है, तो लुटेरों के दल वहां आ गए और बहुत से राजा जो कि हड़पना चाहते थे उस राज्य को, वो आ गए वहां पर। और मनोरमा का पिता राजा वीरसेन जो कलिंग देश का शासक था वो भी वहां आ गया। तो उज्जैन का राजा वीरसेन और कलिंग देश का राजा राजा उज्जैन का वीरसेन और उज्जैन का युधाजित और कलिंग का वीरसेन, ये दोनों राजा आमने सामने डट गए लड़ाई के लिए। तो अब दोनों के पास पर्याप्त संख्या में सैनिक थे और सब लोग घबरा गए कि अब क्या होगा। युद्ध होने लगा। तो और इधर मंत्रियों में बहस चल रही है, वार्ता चल रही है कि किसको राजा बनाया जाए। तो वो सब इस पक्ष में है कि मनोरमा के पुत्र को राजा बनाया जाए। तो अब इधर क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो वो लंबा चलता रहा और युधाजित जो है वो, क्योंकि दूसरी रानी का जो पिता है वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, तो उसने रानी मनोरमा के पिताजी को युद्ध में मार डाला। तो अब जब मर गए वो उसके पिताजी, तो रानी मनोरमा बहुत घबरा गई और बहुत बड़ा युद्ध था, कोई छोटा युद्ध नहीं था उसमें। तो कि एक नदी, रुधिर की एक नदी बह गई युद्ध क्षेत्र में, तो वो इतना भारी भरकम युद्ध था। तो अब पिताजी ने रणांगन में शरीर त्याग दिया, यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा गई और उसने सोचा कि जब इस नीच युधाजित ने मेरे पिताजी को मार दिया तो अब ये मुझे और मेरे पुत्र को मारने आएगा, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो मेरे पति ने तो पहले ही शरीर त्याग दिया और मेरा ये पुत्र बिल्कुल बालक है और लोभ में तो पाप भी भरा होता है। जो आदमी, जिसके मन में लोभ आ जाता है वो पाप कर बैठता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं पाप कर रहा हूं। तो लोभ से आविष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता, ये रानी सोच रही है मनोरमा, कि लोभी प्राणी पिता माता भाई गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है, मार सकता है और मार भी डालते हैं। तो इसलिए लोभवश मानव निषिद्ध भोजन खा लेता है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है। धर्म को तो लोभी मनुष्य सदा के लिए त्याग देता है। तो और इस समय कोई भी शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं दिख रहा है। अब मैं जिसके सहारे इस बच्चे को छोड़कर इसका पालन पोषण करवा सकूं, अब मैं क्या करूं। तो अभी तो मैं भाग सकती हूँ और यदि युधाजित आ गया तो मैं भाग नहीं सकूंगी, वो मुझे कैद खाने में ठूंस देगा। सुना जाता है कि इंद्र ने अपनी विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को
7 टुकड़ों में काटा और उन 7 टुकड़ों के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। ये जो 49 मरुत हैं, वायु स्कंध हैं, जो कि इस ब्रह्मांड को संभाले रहते हैं, तो वो वही गर्भ था जिसकी हत्या इंद्र ने की थी, ये सोचकर कि ये यदि बच्चा पैदा हो गया तो ये मुझे मारेगा। क्योंकि उसकी मौसी दिति जो थी, तो वो इंद्र घाती पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी, क्योंकि इंद्र ने असुरों को निष्कासित करके स्वयं राजगद्दी ले ली थी। तो और अब ये रानी सोच रही है कि वे 49 पवन अब भी द्युलोक में वर्तमान है। तो देखो, इंद्र भी जब ऐसा कार्य कर सकते हैं लोभवश, लेकिन उन्होंने लोभवश नहीं किया था, वो तो एक राजनीति थी। पर वो सोच रही है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था, और जो बच्चा पैदा हुआ तो उसमें विष विद्यमान था, उसका नाम सगर हुआ। तो ये सगर की जो माता थी, सुरुचि, सुमति, ये उसके पिता थे, उनकी पत्नियां थी, तो उनमें डहा आपस में, जो जिसने जहर दिया था वो डहा रखती थी। तो राजा सगर रामचंद्र जी के पूर्वज रहे हैं, अयोध्या के राजा। तो जब एक सौत दूसरी को विष दे सकती है, वो भी त्रेता युग में, त्रेता क्या सत्य युग चल रहा होगा, तब ये बात हुई है। जबकि धर्म इतना अधिक प्रबल होता है, तब उसने अपनी सौत को विष दे दिया। तो क्या ये युधाजित मुझे जीवित रखेगा? ये तो मुझे मार डालेगा। तो और इसके अतिरिक्त अपने बड़े पुत्र को रानी कैकेयी ने वन में भिजवा दिया था। तो जो सौतेली माता थी, देखिए त्रेता युग में धर्म 75% रहता है, लोग बड़े धार्मिक होते हैं, तब भी रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने का प्रयास किया था। तो ये राज्य तो बहुत बड़ी चीज होती है, इसके लिए ये क्या नहीं कर देगा। तो और मेरा भाई भी वैसे शूरवीर नहीं है कि जो मुझे मेरी रक्षा कर सके। अब अहो, देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया। फल सिद्धि अब भगवान की कृपा पर निर्भर है। अब मुझे तुरंत ही इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार मन ही मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विदल्ल को बुलवाया। तो विदल्ल जो है उनका विश्वास पात्र था रानी मनोरमा का। तो उसके साथ उन्होंने कहा कि चलो अब हम चलते हैं मुझे अब हम कहीं काशी के वन में हम चले जाएं, या कहाँ चले जाएं तुम बताओ। तो अब हम यहाँ से चलें, हम काशी को छोड़ देंगे, नहीं अयोध्या को छोड़ देंगे। तो इस पर मंत्री विदल ने मनोरमा से कहा कि हमें इस स्थान पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। काशी के पास एक वन है, वहां सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा जी रहते हैं, उनके पास अटूट संपत्ति है, वे बल में भी बहुत बढ़ चढ़कर हैं, वे हमारी रक्षा कर लेंगे। अगर किसी ने आक्रमण भी किया तो वो सेना किस का संगठन कर सकते हैं, उनके पास धन है। तो अब आप नगर से निकलें और रथ पर बैठकर यात्रा कर दें। तो उन्होंने कहा मैं तो इसको युधाजित को बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ। तो ऐसा कह के, क्योंकि अगर वो मुझे महल में नहीं देखेगा तो तुरंत तो वो मुझे ढूंढ लेगा। तो वो गई वहां पर, और युधाजित जिसने उसके पिता की हत्या की थी उससे बोली कि देखो मुझे कहीं पिताजी की वो करनी है अंत्येष्टि वगैरह। तो बोला ठीक है कर लो। उसको जल्दी क्या थी, वो तो अब तो उसके हाथ में राज्य आ ही गया था, मरवाना तो कभी भी हो सकता है, कभी भी मार सकता था वो। तो इसके बाद उसने, मनोरमा ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, और भयभीत होने के कारण उसके सभी अंग कांप रहे थे, वो बहुत भयभीत हो गई थी। फिर वहां से चलकर 2 दिनों में वह गंगा के तट पर पहुंची, और साथ में उसने अपने सारा धन संपत्ति सब ले ली साथ में, और चल पड़ी। रास्ते में डाकू निषाद आ धमके, और जो कुछ उनके पास धन था सब उन क्रूरों ने छीन लिया। अब जितनी संपत्ति थी वो सब छीन गई। मनोरमा की जो रानी थी वो भिखारी हो गई, और रथ को भी लेकर भाग गए। रानी मनोरमा के शरीर पर बस एक अच्छी साड़ी थी, जो रानी के योग्य साड़ी थी, और उसके नेत्र निरंतर जल गिरा रहे थे, रो रही थी बेचारी। उसने दासी को का हाथ पकड़ा, बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई, और अत्यंत घबराकर तुरंत नाव पर बैठी, और पुण्य पुण्य सलीला गंगा नदी को पार करके वह चित्रकूट पहुंच गई। तो चित्रकूट में जहां रामचंद्र जी बाद में आएंगे, ये तो पहले की बात है। तो डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली। तो अब बाद में रामचंद्र जी भी जब होंगे, तो नहीं, रामचंद्र जी हो चुके हैं, क्योंकि रामचंद्र जी की तो कथा इसने अपने मन में विचारी, तो उसके बाद की बात है ये। तो भरद्वाज जी के आश्रम में गई, और
वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदनंतर मुनिवर भरद्वाज से मनोरमा ने पूछा, शुचि स्मिते, तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है? तुम क्यों इतना दुख सहकर यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ सुंदरी, तुम देवी हो या मानुषी हो? अब वो देवी की तरह सुंदरी थी। इस अबोध बालक को वन में लेकर आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली देवी, ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य किसी ने छीन लिया है। तो उन्होंने सही अनुमान लगाया, क्योंकि वो राजसी वस्त्र पहन के और वो बिल्कुल धनहीन होके आ गई। तो वो कुछ भी उत्तर ना दिया, तो उसने विदल्य की ओर संकेत किया। तो विदल्य ने मुनि से कहा कि एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे, ये उन्हीं की धर्मपत्नी है, इनका नाम मनोरमा है। सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। अपने इस दौहित्र सुदर्शन के लिए वे रण में मर मिटे। अब राजा युधाजित के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही हैं। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई हैं। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से भी अधिक पुण्य बताया गया है। तो एक श्लोक है, आर्तस्य रक्षणे पुण्यं यजनाधिक मुदा हृतम भयत्रस्तस्य दीनस्य विशेष फलदं स्मृतम्। तो मुनिवर भरद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। अब ये भरद्वाज ऋषि की कथा वाल्मीकि रामायण में आती है कि कैसे रामचंद्र जी की, भरत जी की सेना का इन्होंने दिव्य सत्कार किया था। तो अपनी सिद्धि से इन्होंने दिव्य अप्सराएं इत्यादि बुलाई, स्वर्ग का वातावरण उपस्थित करके बहुत अधिक भव्य स्वागत किया था। तो ये वो ऋषि हैं जो भरद्वाज, जो कि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, ये भरद्वाज मुनि। तो वाल्मीकि जी ने वो रामायण लिखी। अच्छा, तो इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा बनेगा, उन्होंने बता दिया पहले। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार मुनिवर भरद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंतता पूर्वक रहने लगी। वहां उसे दासी और मंत्री विदल्य का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने लगी। अब बाद में देखेंगे कि क्या होता है। वो युधाजित इनके पीछे लगेगा और आएगा, तो ये कथा बाद में आएगी। तो देवी भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्य शक्ति को मेरा निरंतर प्रणाम है।